नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। 2024 में मोदी का विपक्ष कौन? राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी या फिर नीतीश कुमार या फिर कोई और या फिर पूरा विपक्ष एक साथ? ऑल गुजरात नतीजों के बाद देश में इसी को लेकर अब चर्चा जोरों से होने लगी है और इन चर्चाओं के बीच इस सवाल का जवाब तलाशना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर मोदी के सामने विपक्ष का कौन सा चेहरा सबसे भारी। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद है। मैं उनका आपसे परिचय कराऊं। शुरुआत एक रिपोर्ट के साथ। गुजरात में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। जीत ऐसी है कि बीजेपी ने अपने इतिहास में कभी ऐसी हासिल नहीं की थी। बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत का बारीकी विश्लेषण इस शो में आगे करेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि इस जीत ने 2024 के समीकरण को उलझा दिया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा? गुजरात की लड़ाई में कांग्रेस ने जिस प्रचंड तरीके से सरेंडर किया है, उसके बाद सभी दलों में जीत हार की रणनीति बनाने वाले रणनीतिकार अभी से ही सोचने लगे होंगे। गुजरात में कांग्रेस ना तो चुनाव के दौरान लड़ाई में दिखी और ना ही नतीजों में लड़ती हुई नजर आई। हाँ, इतना जरूर हुआ कि कांग्रेस का खेल खराब कर आम आदमी पार्टी ने खुद को देश की राजनीति में स्थापित कर लिया। भारत माता की, भारत माता की। और हिमाचल में तो बगैर राहुल गांधी के प्रचार के ही कांग्रेस ने सत्ता हासिल कर ली। अब चर्चा यहीं से शुरू होती है और चर्चा ये कि 2024 में मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कांग्रेस के राहुल गांधी होंगे या फिर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल। वैसे विपक्ष के चेहरे के तौर पर चर्चा अखिलेश यादव से लेकर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी तक की होती रही है, लेकिन इन नेताओं की पहुंच अपने अपने राज्यों तक सीमित है। अब गुजरात के नतीजों के साथ ही आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। मतलब देश में हर जगह झाड़ू के निशान पर पार्टी चुनाव लड़ सकती है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। एमसीडी में भी आपने बीजेपी को हराकर जीत हासिल की है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मोदी के सामने 2024 में विपक्ष का चेहरा कहीं केजरीवाल तो नहीं है? दरअसल 2024 के लिए जो चर्चा है वो 2022 गुजरात नतीजों के बाद जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब जरा विश्लेषण करते चलते हैं कि आखिरकार गुजरात के ये नतीजे क्या कहते हैं। बीजेपी 156 सीट जीतने के बाद 86% सीट जीतकर इतिहास रच चुकी है। पाटीदार बहुल 61 सीटें, जिनमें से 55 सीटें ऐसी जो बीजेपी के खाते में गई हैं। इतना ही नहीं, आदिवासी सुरक्षित मतलब वो जो एसटी सीटें होती हैं 27 कुल गुजरात में, 23 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम बहुल 19 सीटें हैं गुजरात में। हैरान होंगे आप जानकर 15 सीटों पर बीजेपी की धमाकेदार जीत रही। तो कुल मिलाकर ये बीजेपी की ताकत आपने देखी। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए, गुजरात में सिमटता गया कांग्रेस का दायरा और आंकड़ा क्या कहता है? कांग्रेस के खाते में 17 सीटें गई हैं। मोदी वर्सेस राहुल से बचने की रणनीति जो कांग्रेस पार्टी ने अपनाई गुजरात में पूरी तरीके से फ्लॉप, नाकाम साबित हुई है। वोट शेयर के मामले में 41.4% था 2017 में, वहां से गिरकर 27.3% वोट शेयर पर आ गया कांग्रेस का ग्राफ। 33 जिले कुल गुजरात में, जिनमें से 22 जिले ऐसे कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई है और कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक जो है वो खिसक के पहुंच गया आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी
उसके समीकरण जान लीजिए। इन गुजरात नतीजों के बाद किस तरीके से बदले हैं राष्ट्रीय राजनीति में। एक तो करीब 13% वोट शेयर हासिल किया है आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में, और इसी के साथ राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसको मिल गया है और मजबूत विकल्प बनकर उभर रही है राष्ट्रीय राजनीति में आम आदमी पार्टी। इसका मतलब ये कि मौजूदा विपक्ष कांग्रेस के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी इस वक्त अगर कोई बजा रहा है तो वो आम आदमी पार्टी। तो ये गुजरात चुनाव के नतीजों के मायने मैंने आपके सामने रखे बड़े विस्तार से। अब जरा रुक कर लेते हैं खास मेहमानों का। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एक एक करके आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से आप देख सकते हैं प्रवक्ता के शर्मा जी, और आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रियंका कक्कड़ जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के मेहमान का हम इंतजार कर रहे हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।